इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड का ये विज्ञान बुक है, साइंस बुक है, विज्ञान बुक। इसका हम जानेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 देखिए क्या है। चैप्टर 4 आपका कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। आप कपड़े पहनते होइएगा तो अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहनते होइएगा, और कलर का बात हम नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट के अनुसार से अलग सीजन में अलग अलग, और वो कपड़ा अलग अलग रेशा से बनता है। तो यही वो चैप्टर है, ठीक है। बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको इसका प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोल रहा है संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। इसमें कृत्रिम होगा, इसमें मानव निर्मित, ठीक है। देखिए, सूती वस्त्र जलने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन उबलती हुई डैश के समान गंध निकलती है। देखिए, सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध देती है, तो यहाँ पर कागज हो जाएगा, जबकि नायलॉन उबलती हुई फली के समान गंध देती है। बुक रीडिंग कीजिएगा, ये सारा चीज़ उसमें दिया गया है। अगला, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फटने लगती है। तो सूती और नायलॉन वस्त्र फाड़ने पर जो सूती वस्त्र है वो आसानी से फटने लगता है। अगला है, डैश रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो सेलुलोज के रासायनिक क्रिया द्वारा हमें संश्लेषित रेशे प्राप्त होते हैं, जिसको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करिए। देखिए, मिलान में आप देखते होइएगा, यहाँ पर देखिए मिलान करिए। आप कहिएगा सर यहाँ तो एक है, यहाँ तो गौ घौ खौ कौ, कैसे आप उल्टा पुल्टा। तो देख रहे होंगे हम आपको आंसर यहाँ पर दे दिए। रेशम, रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा। पैरासूट, पैरासूट क्या है? नायलॉन। उसके बाद कृत्रिम रेशा, ये रेयॉन हो जाएगा। टैरिलीन, ये संश्लेषित रेशा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ प्रश्न उत्तर है। आप वीडियो को आराम से स्क्रीनशॉट करके लाइक कर दीजिए, अपना काम भी कीजिए। पीडीएफ लेना है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। देखिए, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? उत्तर होगा, रासायनिक विधियों से बने होने के कारण कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं। रासायनिक विधि से बनाया जाता है संश्लेषित करके, इसीलिए उसको संश्लेषित कहते हैं। वास्तव में ये मानव निर्मित रेशे होते हैं, मानव इसको खुद बनाते हैं। जैसे देखिए, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन से बना हुआ है, जो नायलॉन रेशे की प्रबलता मजबूती को दर्शाती है। तो उत्तर होगा पहला, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने रस्से, पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो रस्सा बनता है, और दूसरा पैराशूट। ये दोनों क्या है? नायलॉन की मजबूती को दर्शाता है, जो नायलॉन रेशा से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी जाती है, क्यों? रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? अब आपको पता होगा, रसोई घर में आग का काम होता है। देखिए, क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में आग जल्दी पकड़ती है, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। अब संश्लेषित वस्त्र पहनकर खाना बनाएगा तो आग जल्दी पकड़ लेगा, जल सकता है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयॉन जो है, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहते हैं? तो उत्तर का, रेयॉन जो है असली रेशम से कहीं उत्तम गुणों वाला एवं सस्ता होता है। रेयॉन जो है असली रेशम से अच्छा गुण इसमें पाया जाता है और सस्ता भी होता है। देखने और छूने में रेशम की ही अनुभूति होती, लगता है रेशम ही है, इसलिए इसे नकली रेशम भी कहा जाता है। तो रेशम ही है लेकिन नकली रेशम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? अब जो संश्लेषित वस्त्र है गर्मी के मौसम में पहनिएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, आरामदेह नहीं होता, क्यों? संश्लेषित वस्त्र वायु के कुचालक होते हैं, मतलब उससे वायु आर पार नहीं हो पाते हैं संश्लेषित वस्त्र में, जिस कारण शरीर में हवा प्रवेश नहीं कर पाती और न शरीर की गर्मी बाहर निकल पाती है। ना ही शरीर में हवा प्रवेश करता है और ना ही शरीर की गर्मी बाहर निकल पाती है। इस कारण शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, शरीर में पसीना खूब आता है। और शरीर में जब पसीना खूब आता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, तो पसीना से संश्लेषित वस्त्र शरीर पर चिपक जाते हैं। अब संश्लेषित वस्त्र शरीर में चिपक जाएंगे, इससे व्यक्ति को दिक्कत महसूस होती है, अच्छा नहीं, कंफर्ट नहीं होता। वही अच्छा, उसी को हम बोल रहे हैं बार बार, ठीक है। इसीलिए संश्लेषित वस्त्र गर्मियों में आरामदेह नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। अब एक्रिलिक के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला है स्वेटर बनाने में तथा शाल या कंबल बनाने में। एक्रिलिक के दो उपयोग है, पहला तो स्वेटर बनाने में, दूसरा कंबल बनाने में। अगला आपका देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा।
बोल रहा है रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। 1 नंबर में पढ़े थे हम लोग, जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है सूती रेशा। दूसरा है जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, तो ऊनी रेशा है, ऊनी रेशा जलते हुए बाल का गंध देता है। तीसरा है जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, तो नायलॉन। ठीक है, अब आगे आपका प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आप ध्यान दें। आगे आपका लास्ट प्रश्न है। चलिए, लास्ट प्रश्न है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। मतलब कि संश्लेषित रेशा से वन संरक्षित हो रहा है। अब कैसे, तो इसको समझते हैं। देखिए, संश्लेषित रेशे पूर्णतः मानव निर्मित अथवा मनुष्यों द्वारा बनाए गए रेशे होते हैं, मनुष्य उसको बनाता है, जो रासायनिक विधियों के प्रयोग से बनते हैं, रासायनिक विधि के प्रयोग से। दूसरी ओर प्राकृतिक रेशे पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे जो होते हैं पौधे या जंतु से प्राप्त होता है। अतः संश्लेषित रेशों के औद्योगिकरण ने प्राकृतिक रेशों पर हमारी निर्भरता को काफ़ी कम कर दिया। अब संश्लेषित रेशा के कारण प्राकृतिक रेशा पर हम निर्भर नहीं रहते, परिणामतः अब हम रेशों के लिए वनों की कटाई नहीं करते। इस रेशों के लिए वनों की कटाई नहीं करते, जिससे वन के पेड़ पौधे संरक्षित तथा सुरक्षित रहते हैं और हमारा वातावरण संतुलित रहता है। ठीक है, हमने इस वीडियो में आपको ये जो चैप्टर था आपका, ये जो चैप्टर आपका है कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, ठीक है, ये विज्ञान बुक का ये अगला ये जो आपका चौथा चैप्टर है, इसका सारा प्रश्न उत्तर बताया आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।